एक बार फिर देश के लाखों मेडिकल सपनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। नीट की परीक्षा जो डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा दरवाजा है, अब पेपर लीक के बाद फिर से कराई जाएगी। जी हाँ, नई तारीख आई है 21 जून की। लेकिन सवाल ये कि आखिर हर साल सबसे अहम परीक्षा ही क्यों विवादों में घिर जाती है। सवाल ये भी कि जिन बच्चों ने महीनों नहीं बल्कि सालों साल मेहनत की हो, उनका भरोसा हर बार क्यों तोड़ दिया जाता है। एनटीए के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा रीशेड्यूल नहीं है, बल्कि एक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि जब परीक्षा की तारीख बदलती है तो सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, लाखों घरों की योजनाएं बदल जाती है। डॉक्टर बनने का सपना पीछे खिसक जाता है और छात्रों के मन में एक ही सवाल रह जाता है कि क्या सिस्टम पर इस बार भरोसा किया जा सकता है। देखिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। पेपर लीक, गिरफ्तारियां, प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से के बीच अब बड़ा फैसला लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद पुनर्परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। अब परीक्षा 21 जून को होगी। साथ ही साथ सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अगले साल से नीट पूरी तरह ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया। साथ ही छात्रों और अभिभावकों से कहा गया कि वे किसी भी अफवाह पर कतई ध्यान न दें, बल्कि सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी पर ही भरोसा करें। एनटीए के बड़े फैसले, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित होगी। छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा फीस वापस होगी। नए एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे। पसंद का एग्जाम सेंटर चुन पाएंगे। दरअसल नीट परीक्षा के बाद कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी। जांच एजेंसियों की कार्रवाई में गिरफ्तारियां भी हुई। कई जगहों पर छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया। सोशल मीडिया पर भी परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई थी और आखिरकार सरकार को परीक्षा दोबारा करने पर फैसला लेना ही पड़ा। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को होगी परीक्षा। 3 मई 23 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। 7 मई पेपर लीक की जानकारी मिली और 12 मई एनटीए ने परीक्षा रद्द की। इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने माना कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं और इसीलिए अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन मोड में ही करवाई जाएगी। यानी अब OMR शीट नहीं होगी। छात्र सीधे कंप्यूटर पर परीक्षा ही देंगे। सरकार का दावा है कि इससे पेपर लीक और धांधली पर लगाम लगेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? अगले साल से ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ेगा। OMR शीट की जगह कंप्यूटर बेस्ड पेपर। अगले साल OMR शीट को हटा दिया जाएगा। कमेटी ने CBT की सिफारिश की। परीक्षा को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी। विद्यार्थी परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। एनटीए में सुधार किए जाएंगे। राजनीतिक आरोपों का जवाब नहीं दूंगा। CBI गहरा तक जाएगी। किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है। CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। छात्रों का साफ कहना है कि सिर्फ परीक्षा की तारीख बदलने या ऑनलाइन सिस्टम लाने से भरोसा वापस नहीं आने वाला। सवाल ये कि जब देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं बार बार विवादों में आ रही हैं, तो जिम्मेदारी आखिर कब और कैसे तय होगी? पेपर माफियाओं पर स्थायी कार्रवाई कब होगी? और लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक चलता रहेगा? फिलहाल लाखों छात्र फिर से तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस पूरे विवाद ने देश की परीक्षा व्यवस्था पर
फिर से गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए। अब सबकी नजर 21 जून पर टिकी है, जहां सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि सिस्टम की साख भी दांव पर होगी। नीट का पेपर रद्द हुआ, नई तारीख आई, ऑनलाइन परीक्षा का वादा भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या देश के छात्रों को अब निष्पक्ष परीक्षा की गारंटी मिलेगी, या फिर हर साल ऐसे ही भविष्य और व्यवस्था के बीच लड़ाई चलती रहेगी? क्या सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या छात्रों का भरोसा फिर से लौट पाएगा? और आखिर कब खत्म होगी परीक्षाओं में धांधली की बीमारी? न्यूज इंडिया 24/7। और इसी बीच बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। देखिए, एक तरफ तो बच्चों के लिए एग्जाम को रीशेड्यूल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नीट पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार। सीबीआई ने पुणे से ये गिरफ्तारी की है। पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पेपर सेट करने वाली एनटीए टीम का ये सदस्य था और इसका जो रोल सामने आया उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। पीवी कुलकर्णी को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। पुणे से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पीवी कुलकर्णी, जो कि एनटीए परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, अंदर की इंटरनल चीजें वो जानता था। पूरा का पूरा प्रोसेस, किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाना है, कहाँ पर छपाई होती है, कहाँ तक फिर एग्जाम सेंटर तक किस तरीके से और किन किन लोगों के जरिए ये एग्जाम पेपर वहां तक पहुंचाया जाता था, प्रश्न पत्रों तक इसकी बहुत आसान पहुंच थी। पुणे में केमिस्ट्री का ये लेक्चरर है पीवी कुलकर्णी, जिसे पकड़ा गया है। ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नीट पेपर लीक केस में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है और नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। जब से ये मामला सीबीआई को जांच के लिए दिया गया है, तब से कड़ी जोड़ते हुए सीबीआई की तरफ से एक-एक करके धरपकड़ जारी है और इसी कड़ी में ये सबसे बड़ा नाम पीवी कुलकर्णी का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एनटीए परीक्षा की पूरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था ये कुलकर्णी, जिसको पता था कि इंटरनल प्रोसेस क्या है और वो कहां पर सेंधमारी कर सकता है, कहां पर एग्जाम को लीक करवा सकता है। और इसी बात का फायदा उठाकर ये पूरा का पूरा खेल खेला गया था, जिसका पर्दाफाश किया है सीबीआई की जांच में। पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आने के बाद पुणे से आरोपी की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। एक तरफ तो देखिए कैसे इस एग्जाम को वापस लिया जाए। 21 जून की तारीख भी दी गई है, रीशेड्यूल किया गया है ये एग्जाम, और जो छात्रों का गुस्सा है उससे एनटीए डील कर रहा है, सरकार डील कर रही है। तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच में एक-एक करके आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा नाम, क्योंकि इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसका नाम है पीवी कुलकर्णी। एनटीए के प्रोसेस में वो इंटरनली इन्वॉल्व था और वहीं से उसने इस कारनामे को अंजाम दिया। बढ़ेंगे आगे। इटावा के विशाल मेगा मार्ट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती लिफ्ट अचानक से खराब होकर बीच में रुक गई। लिफ्ट में सवार 2 मासूम बच्चों और एक महिला समेत 7 लोग अंदर ही फंस गए। तकरीबन 50 मिनट तक लोग लिफ्ट में बंद रहे, जिसके बाद